गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य पढ़ लिए। आज हम बौद्ध दर्शन के कुछ ऐसे सिद्धांत तो पढ़ेंगे जो बौद्ध दर्शन के कार्यकारण सिद्धांत को समर्थन देते हैं और उसे मजबूत बनाते हैं। और एक तरीके से कहते हैं कि ये सिद्धांत उसके तत्व मीमांसा से जुड़े सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन बुद्ध के शब्दों में कहते हैं सीधे तत्व मीमांसा से जुड़े नहीं हैं। हम समझने के लिए इसको तत्व मीमांसा से जोड़ सकते हैं। तो वो जो 3 सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे बेसिकली, उनमें सबसे पहला है क्षणिकवाद। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा है जो क्षण से जुड़ी है। देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपने दूसरे आर्य सत्य में ये बात कही थी कि प्रत्येक कार्य का, प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण होता है, और अगर हम उस कारण को खत्म कर दें तो कार्य भी खत्म हो जाएगा। तो हर वस्तु किसी कारण से जन्म लेती है। जैसे ही कार्य उत्पन्न होता है, कारण नष्ट हो जाता है। महात्मा बुद्ध ये बताना चाहते हैं कि हर वस्तु एक तरीके से देखा जाए तो अनित्य होती है। अनित्य मतलब हमेशा नहीं रहती। एक समय वो जगत में नहीं होती, एक समय वो उत्पन्न होती है और एक टाइम बाद वो खत्म हो जाती है। ये क्लियर हुआ? तो ये बुद्ध का सिद्धांत अनित्यवाद कहलाता है। इस अनित्यवाद के सिद्धांत को बुद्ध के शिष्यों ने क्षणिकवाद में बदल दिया। हालांकि बात दोनों एक ही करना चाह रहे हैं। दोनों ये बताना चाह रहे हैं कि जगत की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। जगत की हर वस्तु अनित्य होती है और कुछ क्षण के लिए ही उसका अस्तित्व होता है, उसके बाद वो वस्तु खत्म हो जाती है। लेकिन बुद्ध के शिष्य से थोड़े एक्सट्रीम पे ले गए। बुद्ध ने ये बताना चाहा कि जो 2 तरीके के विचार बुद्ध के समय प्रचलित थे कि एक तो कोई वस्तु हमेशा रहती है, जिसे शाश्वतवाद का सिद्धांत कहते हैं, जो ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु सत है, मतलब वो हमेशा से थी, है और रहेगी। इसे शाश्वतवाद कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत उच्छेदवाद का सिद्धांत कहलाता है, जो ये मानता है कि प्रत्येक वस्तु असत है, वस्तु है ही नहीं। अब बुद्ध इन दोनों के बीच में एक मध्य मार्ग निकालते हैं, जो कहते हैं कि वस्तु की सत्ता होती तो है, लेकिन कुछ समय के लिए। इसलिए बुद्ध के इस मत को अनित्यवाद कहा जाता है, जिसे आगे जाके उनके शिष्यों ने क्षणिकवाद भी कहा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जगत की हर वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए होता है। अब ये क्षण मात्र की अवधि क्या है, ये डिफाइन नहीं है कि वो क्षण मात्र घंटों का होगा, कि क्षण मात्र बरस का होगा, कि वो क्षण मात्र शताब्दी का होगा। हम किसे क्षण कहें, इस पर कोई निश्चित रूप से बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, और बुद्ध के शिष्यों ने भी बहुत क्लियर इस बारे में कुछ नहीं कहा कि कितने क्षण में वस्तु की सत्ता होती। लेकिन क्षणिकवाद के सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ एक और ये कह सकते हैं कि कंसेप्ट है, या सत्य की परिभाषा उन्होंने क्या दी है, तो उन्होंने अर्थ क्रिया कार्य करके सत्य की परिभाषा देने की कोशिश करते हैं कि किस वस्तु की सत्ता को हम माने और किस वस्तु की सत्ता को हम न माने। तो उन्होंने कहा है कि जिस वस्तु में जब तक कार्य उत्पन्न करने की शक्ति होती है, तब तक उस वस्तु की सत्ता होती है, उसके बाद उस वस्तु की सत्ता नहीं होती। ये बात क्लियर होती है? तो अगर जल में प्यास बुझाने की शक्ति है तो जल का अस्तित्व है, अन्यथा जल का अस्तित्व नहीं। घड़े में पानी स्टोर करके रखने की क्षमता जब तक है, जब तक घड़ा अपना कार्य कर रहा है, या पानी अपना कार्य कर रहा है, या अग्नि अपना कार्य कर रही है जलाने का, ऊष्मा देने का, तब तक उन सब का अस्तित्व हम मानेंगे। जैसे ही उनमें कार्य करने की शक्ति समाप्त हो जाएगी, वैसे ही उनकी सत्ता भी नहीं मानी जाएगी। तो इसे हम क्षणिकवाद का सिद्धांत कह सकते हैं। अब जैसे बुद्ध समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे नदी का जल सदैव एक जैसा नहीं रहता। पुराना जल आता है, उसमें मतलब जल लगातार उसमें आता है, तो जल जाता है, नया जल आता है, पुराना जल जाता है, नया जल आता है। तो नदी में हमेशा एक जैसा जल नहीं रहता, जल के अणु परमाणु हर समय बदलते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक नदी में हम 2 बार नहीं नहा सकते। इस बात को बहुत पहले ग्रीक दार्शनिक हेराक्लाइटस ने भी कहा था। वो बुद्ध के समकालीन ही एक तरीके से कहे जाते हैं। तो ये क्षणिकवाद का सिद्धांत है। इस क्षणिकवाद के सिद्धांत की एक बात जो ये लगती है, इसकी आलोचना जब ये की जाती है कि अगर हम किसी चीज़ की सत्ता को क्षण मात्र के लिए माने तो वो कार्य उत्पन्न करेगी कैसे। जैसे मान लीजिए अगर बीज की सत्ता क्षण मात्र के लिए है, तो क्षण मात्र में तो वो एक पौधे को जन्म नहीं दे सकता, उसके लिए तो उसको थोड़ा वक्त चाहिए। तो यहाँ पर ये कह
क्षण मात्र का कहने का मतलब एक पल या एक सेकंड नहीं कहा था, उन्होंने क्षण की अवधि को निर्धारित नहीं किया था। ये क्षणिकवाद का सिद्धांत हमें मोटा मोटा समझ आता है। उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है जो एक तरीके से क्षणिकवाद से ही संबंधित है, उसे बुद्ध ने के आत्मा संबंधी सिद्धांत अनात्मवाद की चर्चा की। अनात्मवाद का सिद्धांत ये कहता है, जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये आत्मा की सत्ता का निषेध करता है। अब किस आत्मा की सत्ता का निषेध करता है? महात्मा बुद्ध ने आत्मा को स्वीकार किया है, लेकिन बुद्ध ने उपनिषदों में आत्मा के जिस स्वरूप को माना है उसका निषेध किया है। मतलब उस आत्मा का निषेध किया है जो ये कहते हैं कि शाश्वत होती है। बुद्ध कहते हैं ऐसी कोई शाश्वत आत्मा नहीं होती। आत्मा का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक नदी का स्वरूप होता है। नदी में हर क्षण जल आता रहता है, फिर भी नदी एक रहती है। उसी तरीके से आत्मा विज्ञानों का प्रवाह है, मतलब विचारों का, चेतना का एक प्रवाह है जिसमें चेतना क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है, लेकिन फिर भी वो एक रहती है, बिल्कुल वैसे जैसे नदी होती है। ये अनात्मवाद का सिद्धांत है। अनात्मवाद जब बुद्ध कहते हैं तो उनका कहने का मतलब कि वो किस आत्मा का निषेध कर रहे हैं? वो एक शाश्वत स्थायी आत्मा का निषेध कर रहे हैं। और जिस आत्मा की ये बात करते हैं वो इनकी अपने हिसाब की दी हुई परिभाषा या इसके अनुसार इन्होंने जो परिभाषा दी है, ऐसी ही परिभाषा हमको पश्चिमी दर्शन में ह्यूम भी देते हुए दिखाई देते हैं। ह्यूम कहते हैं कि जब मैं आत्मा को समझने की कोशिश करता हूँ और अपने भीतर उतरता हूँ, तब मैं संवेगों से टकरा के रह जाता हूँ। वो संवेग अलग अलग किस्म के संवेग होते हैं। मुझे क्रोध आता है, मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, या मुझे राग होता है, द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है। इन तरह के विभिन्न संवेगों से मैं टकरा के रह जाता हूँ। आत्मा इसके अलग क्या होती है? तो ह्यूम के अनुसार आत्मा इन्हीं का कोई नाम है। ऐसे ही महात्मा बुद्ध कहना चाह रहे हैं आत्मा क्या है? आत्मा विज्ञानों का एक प्रवाह है, उसके अतिरिक्त आत्मा कुछ नहीं है। और ऐसी किसी आत्मा को मानना जो स्थायी हो और शाश्वत हो, तो ये बुद्ध के हिसाब से हास्यास्पद स्थिति है। तो ये बुद्ध का अनात्मवाद का सिद्धांत है। अब एक और सिद्धांत जिसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वो है अनिश्वरवाद का सिद्धांत। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि बुद्ध ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। बुद्ध ये मानते हैं कि वो ईश्वर जिसकी बात न्याय वैशेषिक या धर्मशास्त्र करते हैं कि कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस जगत का सृजन किया है, जो इस जगत का विनाश करता है, जो इस जगत का पालन करता है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, सर्वव्यापी है, तो ऐसा कोई ईश्वर संभव नहीं है। ये दुनिया बनती है और नष्ट होती है, तो इसके नियम हैं, ठीक है। और अगर ईश्वर को माने, जैसे ईश्वर को मानने वाले जैसे न्याय वैशेषिक या धर्मशास्त्र के बाकी लोग हैं, बाकी दार्शनिक विचारक हैं, वो जितने भी तर्क देते हैं, बुद्ध एक एक करके उन सभी तर्कों का जो खंडन कर देता है। बुद्ध कहते हैं कि अगर ईश्वर किसी प्रयोजन से जगत का निर्माण करता है, तो प्रयोजन से किसी वस्तु का निर्माण करना है, प्रयोजन से कोई कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें किसी चीज़ की कमी हो। जैसे हम सब लोगों के प्रयोजन होते हैं, पढ़ाना भी प्रयोजन होता है, पढ़ना भी प्रयोजन होता है, कृषि करना भी प्रयोजन होता है, तो डॉक्टर होना भी उसका भी कोई उद्देश्य है, कोई प्रयोजन है, इसलिए वो डॉक्टर है। तो हर वो व्यक्ति जो प्रयोजन से काम करेगा वो तो अपूर्ण है। अब ईश्वर अपूर्ण है, ये बात जो ईश्वर को मानने वाले ईश्वरवादी दार्शनिक है वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो बुद्ध सीधा सीधा अनिश्वरवाद का समर्थन करके कहते हैं कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं होती, हर व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। तो वो अनिश्वरवाद का समर्थन करते हैं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के बाद महात्मा बुद्ध की देशना को लेकर इनके शिष्यों में कुछ मतभेद हुआ और बौद्ध दर्शन दो भागों में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान और महायान। ये हीनयान महायान क्या है? ये मानते दोनों ही बुद्ध को हैं, स्रोत अपने दर्शन का, बौद्ध दर्शन का, लेकिन कुछ बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं जिनको लेकर इनमें मतभेद है। जैसे अगर हम नाम इनका समझने की कोशिश करें तो यान का मतलब तो होता है गाड़ी या वाहन, हीन का मतलब होता है छोटी गाड़ी, और महा का मतलब होता है बड़ी गाड़ी। मतलब हीनयानी वो लोग हैं जो बुद्ध के उपदेशों को एज इट इज, जस का तस मानते हैं, उसमें किसी तरीके का चेंज करना वो लोग पसंद नहीं करते। जैसे वो ये कहते हैं कि बौद्ध दर्शन का या चार आर्य सत्यों का उद्देश्य है अरहत की प्राप्ति। अरहत मतलब पूर्णता की प्राप्ति है, बोधि की प्राप्ति,
मतलब ज्ञान की प्राप्ति, और हर व्यक्ति को इसके लिए अपना प्रयास खुद करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को खुद अरहत होने की कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरा, ये ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि बुद्ध ने ईश्वर को मानने से इनकार किया था। ये क्षणिकवाद को मानते हैं और मतलब सख्ती से बुद्ध के उपदेशों को ये कह सकते हैं कि पालन करते हैं, उसके रास्ते पर चलते हैं। और ये बेसिकली श्रमणों का, भिक्षुओं का या सन्यासियों का मत हो गया एक तरीके से कि वो इसको स्वीकार करते हैं, हीन यानी ग्रस्त नहीं हो सकते। लेकिन बुद्ध के शिष्यों का एक समुदाय ऐसा भी था जो जब अलग अलग जगहों पर गया तो वहाँ के समाज में जो परंपराएं थी, वहाँ के जो मूल्य थे, उनके हिसाब से उन्होंने अपने विचारों को बुद्ध से जो सीखा था उनमें थोड़ी तब्दीली करी कि कैसे हम लोगों को संतुष्ट करें। क्योंकि लोग जो कुछ ऐसे प्रश्न कहते थे तब उनके पास बुद्ध अवेलेबल भी नहीं थे, सिर्फ बुद्ध के विचार थे। तो उन्होंने देशकाल परिस्थितियों के हिसाब से बुद्ध की देशना को, बुद्ध के उद्देश्य को थोड़ा बहुत बदला और महायान बनाया। मतलब हम एक ऐसा दर्शन देंगे, एक ऐसा विचार तंत्र या विचार देंगे जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को फिट पा सके या हर व्यक्ति उसके हिसाब से उसका पालन कर सके। इसलिए महायानी, अब महायानियों ने बुद्ध को ही ईश्वर के रूप में मान लिया, वो बुद्ध की ही पूजा करने लगे। हालांकि वो ये कहते हैं कि हम बुद्ध के गुणों की पूजा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका लक्ष्य सिर्फ खुद की मुक्ति नहीं है, इन्होंने एक बहुत बड़े कंसेप्ट बोधिसत्व की बात करी। बोधिसत्व ये कहते हैं कि जब तक संसार के प्रत्येक व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो जाती तब तक कोई भी भिक्षु और महात्मा बुद्ध भी अपने आप को मुक्त नहीं मान सकते। इसके लिए उन्होंने वो रेफरेंस भी दिया कि बुद्ध को बोधि प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने अपने आप को अलग थलग नहीं रखा, बल्कि बुद्ध समाज में लौट कर आए, बुद्ध ने लोगों की मदद करी। इससे ये प्रूफ होता है कि महायानियों ने बोधिसत्व के संकल्पना को या विचार को मुक्त करके एक सामाजिक मुक्ति की बात करी है, व्यक्तिक मुक्ति के स्थान पे जिसकी ज़रूरत भी लगती है। इसीलिए महायानी हीनयानियों के मुकाबले ज़्यादा सफल हुए अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में। आज अगर हम देखें तो चीन में, कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, बाकी यूरोप में या कहीं महायानी बौद्ध दर्शन ज़्यादा प्रचलित है। श्रीलंका में, म्यांमार में इस तरफ आपको हीनयानी ज़्यादा नज़र आते हैं जो सख्ती से पालन करते हैं। एक और बात, महायान दर्शन ने अपने विचारों को थोड़ा उदार बनाया जिसे गृहस्थ भी उन मार्ग पर चल सके। हालांकि महात्मा बुद्ध ने ऐसी कोई सख्ती नहीं की थी, उन्होंने गृहस्थों को भी वो मार्ग दिखाया था, उन्हें थोड़ी अधिक छूट दे दी थी और भिक्षुओं के लिए थोड़ी सख्ती थी। इसलिए महायानियों ने गृहस्थों को भी एक मार्ग दिखाया। तो बस हीनयानी और महायानी में उदारता को लेकर थोड़ा फर्क है, बाकी दोनों मानते बुद्ध के उपदेशों को ही। तो इसी के साथ आज हमारा बौद्ध दर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जैन दर्शन शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।